कभी कभी सबसे बड़ी और गहरी कहानियां सिर्फ चंद शब्दों में सिमटी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही छोटे से वाक्यांश के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी कहानी को समझने वाले हैं। अब देखिए हमारा सोर्स टेक्स्ट कितना सिंपल है। अष्टमः दिनः माता महागौरी, मतलब 8वां दिन माता महागौरी का। ये शब्द सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवर्तन की कहानी का दरवाजा खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतनी सी बात में कौन सी महान कहानी छिपी हो सकती है? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से। असल में महागौरी का जो स्वरूप हम जानते हैं वो देवी पार्वती की जबरदस्त भक्ति और उनकी कठोर तपस्या का ही नतीजा है। उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही धुन थी, भगवान शिव का हृदय जीतना। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने एक ऐसी कठिन तपस्या शुरू की जिसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। जरा सोचिए, उन्होंने हर तरह का आराम, हर सुख सुविधा, सब कुछ छोड़ दिया। महल को त्याग कर वो सदियों तक घने जंगलों में सिर्फ ध्यान में डूबी रहीं। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, उन्होंने सब कुछ सहा। उनकी लगन अटूट थी। और साल दर साल बीतते गए, इस कठोर तपस्या का असर उनके शरीर पर दिखने लगा। वो पूरी तरह से धूल, मिट्टी और पत्तों से ढक गईं। कुदरत के थपेड़ों ने उनके गोरे रंग को सांवला कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी सुंदरता की कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपनी साधना में लगी रहीं। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। पार्वती जी के इतने लंबे संघर्ष का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य बदलाव के साथ होता है। आखिरकार उनकी वो अटूट भक्ति, वो दृढ़ संकल्प रंग लाया। भगवान शिव उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये उनकी सदियों की तपस्या का फल था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भगवान शिव ने खुद देवी पार्वती को पवित्र गंगा के जल से नहलाया। उस पवित्र जल ने उनकी तपस्या की सारी धूल और मैल को धो डाला। इस दिव्य स्नान के बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। उनका सांवला पड़ा शरीर वापस अपने असली रूप में तो आया, लेकिन इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा चमकदार, कई ज्यादा तेजस्वी हो गया। वो सचमुच बिजली की तरह चमक उठी थीं। और इसी अद्भुत तेजस्वी रूप की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, महागौरी। यहाँ महा का मतलब है महान और गौरी का मतलब है श्वेत या तेजस्वी, यानी वो जो महान गौर वर्ण वाली हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, असल में इसका एक बहुत गहरा मतलब है। चलिए अब ये समझते हैं कि महागौरी का स्वरूप अपने प्रतीकों से हमें क्या सिखाता है। उनकी हर एक चीज का एक गहरा अर्थ है। देखिए, उनका वाहन जो है सफेद बैल, वो धर्म का प्रतीक है, मतलब सही रास्ते पर चलने और कर्तव्य निभाने का प्रतीक। उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो बुराई को खत्म करने की शक्ति दिखाता है। और डमरू, वो तो इस ब्रह्मांड की, सृष्टि की आवाज है। और उनके सफेद कपड़े, वो उनकी पूरी तरह से पवित्र और शांत होने का सबूत हैं। और ये सब हमें वापस हमारी पहली लाइन पर ले आता है। याद है, अष्टम दिन। उनकी पूजा 8वें दिन इसीलिए की जाती है क्योंकि ये नंबर उनकी तपस्या के पूरे होने और पवित्रता की सबसे ऊंची अवस्था को पाने का प्रतीक है। ये उनकी पूरी कहानी को सम्मान देता है। तो इस पूरी कहानी और इन सारे प्रतीकों का सार क्या है, एसेंस क्या है? महागौरी का असली सार उनकी पवित्रता की उस शक्ति में है जो सब कुछ बदल सकती है। उन्हें शांति और सुकून की देवी माना जाता है। वो मन की, यानी आंतरिक पवित्रता की जीती जागती मिसाल हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। तो आखिर में महागौरी की कहानी बस एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत हमें अंदर से साफ कर सकती है और अटूट विश्वास हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि जब कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो उसके अंदर कौन सी छुपी हुई शक्ति जाग उठती है। कभी-कभी